क्या आपको पता है कि जो वकील आपको आपके राइट्स के बारे में बताता है, यानी कि आपको आपके अधिकारों के बारे में बताता है, उस वकील के अपने क्या राइट्स होते हैं? जी हाँ, कोर्ट के अंदर एक वकील को भी कुछ राइट्स और कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं। आज हम उन्हीं राइट्स और प्रिविलेजेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एडवोकेट के राइट्स और प्रिविलेजेस के बारे में। राइट्स तो आपको पता ही है, अधिकारों को कहते हैं, और प्रिविलेजेस होते हैं स्पेशल राइट्स। वकीलों का सबसे पहला जो राइट होता है वो होता है लाइसेंस। तो सबसे पहला राइट क्या हुआ? राइट टू क्लेम लाइसेंस फॉर प्रैक्टिस। जी हाँ, खाली लॉ करने से कोई वकील नहीं बन जाता। प्रैक्टिस करने के लिए उसको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। और वो लाइसेंस उसको कहाँ से मिलता है? इसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम देना पड़ता है, और वो एग्जाम क्लियर होने के बाद उस वकील का जो नाम है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एनरोल हो जाता है, और उसके बाद उसको लाइसेंस दिया जाता है, जिसके बाद वो प्रैक्टिस कर सकता है। अब जब लाइसेंस हाथ में आ गया तो वकील का दूसरा जो राइट बनता है वो बन जाता है राइट टू प्रैक्टिस। अब उसको प्रैक्टिस करने से कोई नहीं रोक सकता, वो उसका अधिकार बन चुका है। इसके बाद वो चाहे तो वो किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। अपने मैटर से रिलेटेड अगर उसको जरूरत पड़े तो वो किसी भी कोर्ट में जा भी सकता है, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी एंटर कर सकता है। थर्ड है राइट टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट, यानी कि जो उसका क्लाइंट है, वकील का जो क्लाइंट है, उसके बिहाफ पर वो कोर्ट में अपीयर भी हो सकता है। ये भी उसका एक राइट है। नेक्स्ट है प्रिविलेज ऑफ एग्जम्पशन फ्रॉम अरेस्ट। जी हाँ, ये एक स्पेशल राइट है जो कि एडवोकेट्स को दिया गया है। सीपीसी के सेक्शन 135 के हिसाब से अगर कोई एडवोकेट कोर्ट में जा रहा है कोई मैटर अटेंड करने के लिए, या फिर कोर्ट से वापस आ रहा है कोर्ट को अटेंड करके, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। है ना एडवोकेट्स के लिए स्पेशल राइट। नेक्स्ट हमारा है राइट टू फी, यानी कि अगर कोई एडवोकेट किसी का केस लड़ रहा है तो उस केस के बदले में उसकी जो फीस बनती है वो उसका राइट बन जाता है। और ये जो राइट है ये एब्सोल्यूट राइट होगा, कंडीशनल राइट नहीं होगा। कंडीशनल का मतलब यहाँ पर है कि कोई कंडीशन नहीं होगी। कंडीशन जैसे कि अगर वो केस जीतता है तो इतनी फीस होगी, अगर वो केस हारता है तो इतनी फीस होगी, ऐसा नहीं होगा। चाहे वो केस जीते चाहे वो केस हारे, उसकी जो फीस होगी वो एज इट इज रहेगी। एडवोकेट अपनी फीस एडवांस में भी मांग सकता है, और अगर काम होने के बाद भी उसकी फीस नहीं मिलती है तो वो उसके लिए कोर्ट में केस भी कर सकता है। नेक्स्ट हमारा है राइट टू लियन। लियन का मतलब है कि अगर कोई एडवोकेट किसी का केस लड़ता है और केस लड़ने के बाद उसको उसकी फीस नहीं मिलती है, तो वो जो एडवोकेट है अपने क्लाइंट के जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं, अपने पास रख सकता है। इसको कहते हैं लियन। तो राइट टू लियन जो है वो पहले एडवोकेट्स का एक राइट था, लेकिन 2003 में एक केस हुआ, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस AK सक्सेना। इस केस में ये कहा गया कि राइट टू लियन जो है अब से एडवोकेट्स का राइट नहीं रहेगा। इसका मतलब अगर एडवोकेट्स को उनकी फीस नहीं मिलती है तो भी वो अपने क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट पेपर्स को रोककर नहीं रख सकते। नेक्स्ट है प्रिविलेज ऑफ बीइंग ऑफर्ड जजशिप, यानी कि एक एडवोकेट जो होगा वो एलिजिबल होगा एक डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, मजिस्ट्रेट, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, इन सब के अपॉइंटमेंट के लिए। इसके अलावा अगर कोई एडवोकेट हाई कोर्ट में 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा है तो वो हाई कोर्ट के जज के लिए और एडवोकेट जनरल के लिए एलिजिबल होगा। नेक्स्ट हमारा है प्रिविलेज ऑफ पब्लिक एंड पॉलिटिकल लाइफ, यानी कि एक एडवोकेट जो होता है वो बिना किसी डर के एक अपनी पब्लिक और पॉलिटिकल लाइफ जी सकता है। पब्लिक लाइफ का मतलब है कि अगर वो पब्लिक के लिए कुछ करना चाहता है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए कुछ करना चाहता है तो कर सकता है। और पॉलिटिकल लाइफ का मतलब है कि अगर वो पॉलिटिक्स में भी एंटर होना चाहता है तो हो सकता है। वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर भी बन सकता है। तभी तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारे देश में पॉलिटिक्स के अंदर कितने एडवोकेट्स हैं। नेक्स्ट है प्रिविलेज टू सिक्योर द प्राइवेसी, यानी कि एक एडवोकेट और उसके क्लाइंट के बीच में जो भी बात हुई है, जो भी कम्युनिकेशन हुआ है, उसको वो प्राइवेट रख सकता है। ये उसका राइट है। कोई भी उससे जबरदस्ती या किसी भी तरीके से उससे ये इन्फॉर्मेशन, ये कम्युनिकेशन के बारे में बात नहीं कर सकता। अब लास्ट राइट जो हमारा बचता है वो है राइट टू इंडिपेंडेंस, यानी कि एक एडवोकेट जो भी काम करे वो इंडिपेंडेंस से करे, यानी कि स्वतंत्र है वो कुछ भी अपने हिसाब से करने के लिए, किसी के भी दबाव में आकर या किसी भी डर की वजह से वो कोई काम ना करे। अपने क्लाइंट से फ्रैंकली बात करे और अपने काम को फियरलेसली और इंडिपेंडेंस से करे। तो ये थे हमारे एडवोकेट्स के राइट। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है या इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब जरूर देंगे।
उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।